वेलकम बैक गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1 विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखो इस टाइप से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आने वाला है। सो इसका मैं पहले आपको मेथड टू सॉल्व एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम एक सम देखेंगे। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। देखो मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। इफ द गिवन क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। आपको देखना है आपका गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में है क्या। आपको देखना है आपका गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में है क्या। किस फॉर्म में? mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। अगर है तो उसमें से आपको m को निकालना है, उसमें से आपको m को निकालना है और n को निकालना है। ओके, उसके बाद एंड m को आपको ध्यान दो, यहाँ पे आपको m और n मिलेगा। देखो आपको m और n मिलेगा, उसमें आपको m का डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इसलिए मैंने बोला वो वीडियो देखो। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y। एंड सिमिलरली आपको n का डेरिवेटिव निकालना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमें देखो सिंपल है, m और n मिला, m का हमने डेरिवेटिव निकाला पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और n का हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों का आंसर आपको सेम मिलता है, डिक्टो मिलता है, तो आपको कहना है द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। और अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे द गिवन क्वेश्चन इज द गिवन इक्वेशंस आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो भी लेट्स से कि आपका आंसर आया, आपका आंसर दोनों मैच कर गया, तो आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन मैं आपको इस टाइप का, ये टाइप जैसे ही एंड होगा, ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे कंप्लीटली याद रह जाएगा। मतलब क्या, अगर आपको मैं नींद में भी पूछूंगा आप लोग बता दोगे। तो सॉल्यूशन क्या देख लेते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, m dx इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। ये क्या है, जब सम आएगा तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी। इक्वल्स टू c, ये आपको याद करना है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx। यहाँ पे आपको y को कांस्टेंट ट्रीट करना है और यहाँ पे टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। ये क्या लिखा है, ये सम के बाद पता चलेगा। इक्वल्स टू c। ओके, सो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि m को पहले x के साथ डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है कि y के साथ, बराबर। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखो m y माई करके याद रखो, n y करके ऐसा कुछ सुनेगा तुम लोगों ने नहीं रहता, माई करके रहता ना। तो m को y के साथ आपको करना है और n को आपको x के साथ करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, माई करके याद रखो, m को y के साथ करना है, n को x करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। अभी एक सम लोग आपको आइडिया मिल जाएगा। और सॉल्यूशन क्या है आपका, ये आपको याद करना है। ये आपको देखो, इतना पार्ट आपको हर सम में लिखना ही लिखना है। ओके, सॉल्यूशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x मल्टीप्लाई dy इक्वल्स टू c। एक बार आप लोग गो थ्रू करो। अभी हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं। सो अभी एक सम सॉल्व कर लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। सो क्वेश्चन में उन्होंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे सॉल्व, आपको ऐसे इक्वेशन देंगे, बोलेंगे सॉल्व फॉर 4 मार्क्स। तो मैंने आपको क्या बोला, स्टेप क्या हमारा, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिखा है। देखो स्टेप नंबर 1 है अपना क्वेश्चन। देखो m dx प्लस n dy फॉर्म में दिया हुआ है क्या, देखते हैं। m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है आपको क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है फिर हमारा, इससे m और n निकालो। तो ध्यान दो मैं कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। तो आपको एग्जाम में देखो, मैं जिस पैटर्न में लिख रहा हूँ उसी पैटर्न में आपको एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना। तो आपको लिखना है वी हैव m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, बराबर। वेर m इज ये, बराबर, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, बराबर। तो अपना m ये ब्रैकेट है विच इज़ y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड n क्या है अपना, ये ब्रैकेट विच इज़ x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, m और n मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, m का डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, बराबर। m माई करके याद रखो। चलो निकालते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं डो m अपॉन डो y। अभी देखो y के साथ निकाल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हो तो y के अलावा जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। y के अलावा यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x। यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है, x है, वो कांस्टेंट है। ओके, ध्यान दो यहाँ पे। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस इस 1/3 को बाहर लिखो। y क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहता है, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या रहता है, n x रेज़ टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे y है और n की जगह पे 3 है। तो क्या हो जाएगा 3y n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 3y स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 3y स्क्वायर प्लस x। मैंने क्या बोला, x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 का डेरिवेटिव क्या रहता है 0, 3 का डेरिवेटिव क्या रहता है 0, x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1। लेकिन यहाँ पे हमारा x क्या है, कांस्टेंट है, बराबर। तो
तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो सिमिलरली इसका क्या डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, विच इज़ उसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस, देखो ये 3 और ये 3 कट आपको मिला y स्क्वायर, तो आपको डो एम अपॉन डो वाई क्या मिला 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है? हमें n, देखो क्वेश्चन से हमने m निकाला, m का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमें n के लिए सॉल्व करना है। अभी n का डेरिवेटिव, अभी n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें निकालना है डो एन अपॉन डो x। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव आएगा 1, y देखो यहाँ पे अपना y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो y यहाँ पे है y स्क्वायर, वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो आपको डो एन अपॉन डो x क्या मिला 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अभी तुम लोग ही देखो क्वेश्चन, क्या ये दोनों सेम है? देखो डिक्टो सेम है, तो आपको ऐसा लिखना है डो एम अपॉन डो वाई इक्वल्स टू डो एन अपॉन डो एक्स बराबर द गिवन डिफरेंशियल गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अरे एक सेकेंड सॉरी, देखो लिखना है यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक कुछ डाउट है? एक बार आप लोग गो थ्रू करो। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? ठीक है, अभी हम लोगों को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, उसके बाद क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वहाँ पे मत देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन इज, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, हाँ एग्जाम में भी लिखना है। फॉर्मूला क्या है? m dx y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम x, टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम x dy इक्वल्स टू c। c क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो m dx और n dy, यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो ये अपना फॉर्मूला, अभी हमें बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक गो थ्रू कर लो। अभी हम लोग को बस इसमें वैल्यूज पुट करना है, सम सॉल्व हो गया है, तो इसको वैल्यूज पुट करते हैं। m dx, तो यहाँ पे अपना m क्या है? ये पूरा, तो इसको यहाँ पे एज इट इज लिखो y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस यहाँ पे क्या लिखा है? टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम x। इसका मीनिंग समझो, आपको n के अंदर ऐसे टर्म्स को लिखना है जिसमें x नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या लिखा है? टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम x। तो इस टर्म में x है, इंडिविजुअल टर्म को देखो, हाँ है तो इसको नहीं लिखना है। अगेन इस टर्म में x है, हाँ है, देखो x वाई स्क्वायर है तो इसको नहीं लिखना है। तो ऐसे एक भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0 इंटू डी वाई। लेट्स से यहाँ पे ऐसा होता प्लस वाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे ऐसा प्लस वाई रहता, तो देखो अभी यहाँ पे तो x नहीं है ना, इस टर्म में x है क्या? नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y डी वाई। लेकिन इस सब में यहाँ पे y नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। आई होप सो आप लोगों को समझा। टर्म्स इन फ्री फॉर्म x मतलब क्या? n में इंडिविजुअल टर्म्स में देखो x है क्या है, तो उसे नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है तो इसको नहीं लिखना है, अगेन इसमें है नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे ऐसा रहता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं इसको भी नहीं लिखता क्योंकि उसमें x है। और जैसे यहाँ पे ऐसा रहता वाई क्यूब, तो मैं यहाँ पे लिखता वाई क्यूब, देखो इसमें ऐसा लिखता मैं वाई क्यूब इंटू डी वाई, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। ओके, सो बेसिकली सिर्फ y के टर्म लिखने हैं आप लोगों को। ओके, लेकिन इस समय अपने को y नहीं दिया हुआ है, इतना ही, तो यहाँ पे आएगा 0 इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अभी बस आपको इसको सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। सो अभी हमें बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सम सॉल्व हो गया। तो अभी इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन क्या रहता है? वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या रहता है? y रेज टू 4 n प्लस 1 ना, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, और ये थी ऑलरेडी नीचे, तो 3 इंटू 4 बराबर। सॉल्व किया मैंने, देखो एक बार, रॉन्ग सॉल्व किया। और ये मिस्टेक मैक्सिमम लोग एग्जाम में करके आते हैं, फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में वो रॉन्ग करते हैं। बोलेंगे इसमें मिस्टेक क्या हुआ? मैंने आपको क्या बोला? सॉल्यूशन के वक्त यहाँ पे जो आपका m है उसमें आपको y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं जानबूझ के। यहाँ पे आएगा y आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो y है ये कांस्टेंट है बराबर, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ y बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब अपॉन की ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटू डी एक्स। ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, y को कांस्टेंट ट्रीट करना, तो y बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ 1। सिमिलर यहाँ से वाई क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिया, बचा क्या? 1। और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स भी, इसलिए यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है। ओके,
प्लस इस 0 का इंटीग्रेशन 0 इक्वल्स टू सी, दैट्स इट। अभी इसको सॉल्व करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन देखो 1 dx क्या होता है x, 2 dx क्या होता है 2x, 2 इंटू डी वाई क्या रहता है, इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है यार, 11 में पढ़ा तुम लोगों ने। ये क्या आएगा 2y, ओके होप्सो आप लोगों को पता है, वो फॉर्मूला बैंक में भी दिया हुआ है मैंने। तो ये क्या आएगा yx प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स का आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन x, तो x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या रहता है n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे n2 है, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे आएगा x क्यूब अपॉन 3, लेकिन ये 2 यहाँ पे, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा इक्वल्स टू सी, ये सी फाइनल आंसर होगा आपका xy प्लस xy क्यूब अपॉन 3 प्लस x क्यूब अपॉन 6 इक्वल्स टू सी, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो। आई होप सो आप लोगों को टाइप 1 अच्छे से समझा, विच इज़ एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट सम था, तो अगर कुछ भी डाउट है तो आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। आपको इस टाइप को सारे सम सबको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि ये जो हम इतना पार्ट कर रहे हैं वो आप टाइप 2 में भी करने वाले हो, मतलब कि 2-3 कंडीशन से वो आपको चेक करने के बाद आपको ये स्टेप्स फिर से एज इट इज़, मतलब कि सेम स्टेप्स आपको करने हैं, और इन्हीं स्टेप्स को हमें हर समय फॉलो करना है। ओके, तो अभी आप बोलोगे भाई ये इतना सिंपल है, तो आंसर है हाँ ये इतना ही सिंपल है, ये स्टेप्स रहेंगे। तो इसमें चैलेंज क्या आता है, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन दे देते हैं, डिफिकल्ट नहीं होगा सिंपल ही रहता है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा रहेगा, आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को ये टाइप अच्छे से समझाए। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप SP टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गूगल प्ले स्टोर से SP टीचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सारे मॉड्यूल्स से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।